कैथल के गांव बालू की ये तस्वीर है, जहां बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज का जो स्वागत और धन्यवाद जो है बड़ी जोरों शोरों से किया जा रहा है। अब आपके जहन में ये होगा कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद क्यों गांव के लोग कर रहे हैं। बता दूं कि पिछले काफ़ी वर्षों से गांव के लोग जो है एक समस्या से जूझ रहे थे। सरकारों के पास जा चुके थे, जिला प्रशासन के पास जा चुके थे, मंत्रियों के पास जा चुके थे, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए अगर कोई खड़ा मिले, संत रामपाल जी महाराज और उनकी टीम, जिन्होंने आज गांव में जो समस्या थी जोड़ों की निकासी की, और काफ़ी वर्षों से समस्या को लेकर जो है गांव के लोग जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार चक्कर पर चक्कर काट रहे थे, लेकिन समाधान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के दरबार में पहुंचे, वहां पर अरदास लगाई गई, तो मात्र 24 घंटे में उस समस्या का समाधान किया गया। और मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 24,000 जो है वो पाइप और 3 मोटरें जो है वो गांव बाड़ू में भेजी गई हैं, ताकि तमाम जो गांव बाड़ू के जोड़ हैं उनकी समस्या का निदान, जो गांव के लोग हैं उनकी समस्या का निदान जो है वो हो सके। तो फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो सेवा गांव के लोगों को की, और ये पहली मर्तबा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जब हरियाणा बाढ़ की चपेट में था, तब तमाम गांव में जब पानी भर गया था, तो तमाम गांव के पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो की गई थी। लोगों को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं जो असहाय हैं, गरीब हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। लेकिन आज गांव बाड़ू की जो समस्या पिछले कई वर्षों से ना सरकार पर कर पाई, ना मंत्री कर पाए, ना जिला प्रशासन उसका समाधान कर पाए, वो 24 घंटे में संत रामपाल महाराज ने की है। मंजीत भाई बताएं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत प्रभाव से गांव की समस्या को समझा, जाना, सर्वे कराया, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान करवा दिया गया, उसको लेकर क्या करें? देखो, क्या नाम है, संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं, महाराज जी ने किसान मजदूर का एक टैग दिया है, किसान मजदूर बचाओ अभियान। तो हम किसान होने के नाते और किसान यूनियन के होने के नाते हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने ऐसा कोई संत तो मिला। अगर किसान मजदूर किसी दिक्कत में है, हम किसी महाराज जी से अरदास लगा सकते हैं और हमारा समाधान हो सकता है। गांव बाड़ू में सरपंच साहब जो साहिल है, हमारा अपना दोस्त भी है, अच्छा भाई है, वो कल ही गए थे शाम को। कल जैसे उन्होंने अरदास वहाँ लगाई तो इनकी गांव की समस्या सुन ली और पाइप है, मोटरें वो पहुँचा दी है। और किसी भी गांव में नहीं मिले, किसान मजदूर को कोई दिक्कत है, महाराज जी कह रहे हैं आप हमारे को बताओ, हम आपका समाधान करेंगे। फिलहाल और भी लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो मौके के सरपंच है वो मेरे साथ है कि कितने टाइम से इस समस्या को लेकर जूझ रहे थे, कितने टाइम से जो है वो सरकार के, प्रशासन के, मंत्रियों के चक्कर पर चक्कर लगा चुके, लेकिन समाधान नहीं हुआ। काफ़ी वर्षों से मांग थी, लेकिन मात्र 24 घंटे में अगर कोई समस्या का समाधान जिसने किया तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने गाँव की निकासी की समस्या को झट से जो है वो दूर कर दिया गया। फिलहाल सरपंच गांव बालू के हमारे साथ है, दोनों, उनसे जानेंगे क्या समस्या थी, कब कब चक्कर लगा चुके हैं और उसका निदान कैसे हुआ। सरपंच साहब जी नमस्कार। बड़ा खुशी का पल है, काफी सालों से चक्कर लगाए जा रहे थे लेकिन समाधान नहीं हुआ। आज खुशी का दिन है, 24 घंटे में समस्या का समाधान हो गया। क्या समस्या थी? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक, व्यूवर, फॉलोवर हमें देख रहे हैं, सबको राम राम। और मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। कल मैं हमारे गांव में गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा और मकान देने का जो काम है ज़रूरतमंदों को गुरुजी के मार्गदर्शन में किया जाता है। तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे ग्राम पंचायत बाड़ू बिडान पट्टी में एक गरीब महिला का मकान बनवाया गया था गुरुजी के माध्यम से। तो हम उसका धन्यवाद करने के लिए गुरुजी के पास गए थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने गुरुजी से गांव के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में गुरुजी से हमारी चर्चा हुई। गुरुजी के चरणों में हमने अरदास की कि हमारे गांव में जो मुख्य समस्या है वो पानी की निकासी को लेकर है। और ये मेरे ही गांव में नहीं, हरियाणा के मेरे ख्याल से 90% गाँव में पानी को लेकर समस्या है, जो पिछले दिनों हमें बाढ़ के समय में भी देखा है। तो गुरुजी के चरणों में हमने अरदास लगाई कि हमारी समस्या का समाधान करें। तो हम जैसे ही वहाँ से लगभग 12 साढ़े 12 बजे हम वहाँ से गुरुजी से मिलके चले थे। हमारे पास 1-1:30 बजे वहाँ से मैसेज आ गया कि गुरुजी के द्वारा आपके गांव को चयनित किया गया है सर्वे के लिए। तो सर्वे की टीम कल शाम 7 बजे गांव में पहुंची और उन्होंने देखा गांव में हमने 3 तालाबों की जो है सर्वे उनसे करवाया। तो उनको बताया, जबकि हमने मांग जो रखी थी
वो लगभग 12,000 फीट पाइप की रखी थी। लेकिन जब यहाँ पर टीम आई तो टीम ने देखा तो टीम ने हमें बताया कि 12,000 फीट में आपका काम नहीं चल सकता। अगर समस्या का निपटान करना है तो पूरा का पूरा निपटान गुरुजी करते हैं, आधी अधूरी नहीं रखते। तो आपको कम से कम 24,000 फीट पाइप, और जैसे हमारे 3 तालाब हैं तो तीनों तालाबों के लिए 3 मोटरें जो गुरुजी ने देने का काम किया, और आज वो सामान हमारे बीच पहुंच चुका है। मैं समझता हूं कि इतना जल्दी कोई पिता अपने पुत्र के लिए भी सामान लाने में समर्थ नहीं होता, जितना जल्दी गुरुजी ने हमारे गाँव की समस्या का समाधान किया। सरकार भी, प्रशासन भी हाथ खड़े कर गया था, मंत्री भी हाथ खड़े कर गए थे इस मामले को लेकर। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में बहुत रोष भी है सरकार के प्रति, और ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम पंचायत भी इसके लिए निरंतर प्रयासरत थी। और जैसे ये पाइपलाइन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 15 साल पुरानी पाइपलाइन ये तीनों तालाबों में बिछी हुई है, जो कि अब कंडम हो चुकी हैं। तो उनको अब जैसे पंचायत के पास जितनी भी आमदनी होती है तो उनके हिसाब से उसको जो है रिपेयर करके मरम्मत करके काम चलाया जा रहा था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। अब गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी के आशीर्वाद से ये जो नई पाइपलाइन गांव में बिछेंगी तो इनसे पानी की समस्या का मैं समझता हूँ कि समाधान होएगा। तो गुरुजी देख रहे होंगे आपको, तो क्या अपील रहने वाली हो? मैं तो सबसे पहले गांव का प्रतिनिधि होने के नाते, और आज जो गुरुजी ने आशीर्वाद इस गांव के ऊपर बनाया उसके लिए गुरुजी के चरणों में अपना सिर झुका करके नमस्कार करता हूं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं पर्सनली भी गुरुजी से मिलकर इसके लिए धन्यवाद करके आऊँगा। तो जो समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर पाया, उस समस्या का समाधान सेवा भाव से अगर किसी ने किया, वो थे संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने गांव बाड़ू की समस्या को समझा, जाना, उसके बाद टीम को भेजा और 24 घंटे में उस समस्या का समाधान करवाया। आज खुशी है गांव बाड़ू के लोगों के अंदर कि जो पिछले काफ़ी वर्षों से जो समस्या जो कि तो बनी हुई थी, चक्कर पर चक्कर काट रहे थे, जुतियां घिस गई थी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आज समाधान हुआ, और उस समाधान को लेकर लोगों के चेहरों पर खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकते हैं। सरपंच साहब, काफ़ी वर्षों पुरानी समस्या थी, एक झटके में जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो है वो आशीर्वाद दिया, और वो दूर होती साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले कैथल टीवी के दर्शकों को राम राम। जैसा कि जी आपने भी देखा गांव में घूम में आप साथ ही साथ सरपंच साहब ने बताया, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मैंने वीडियो देखी थी पहले कि बिडान पट्टी ग्राम पंचायत में एक अन्नपूर्णा के नाम से 15 दिन में ही मकान बना के गरीब परिवार का मकान तैयार कर दिया था। तो हम भी प्रभावित हुए, और कल हमारे सरपंच साथी वहाँ धन्यवाद करने गए थे। तो कल शाम को ही मेरे को पता चला, मैं वहाँ सरपंच साहब ने बताया मेरे को फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे मैं अरदास लगाई थी कि हमारे गांव में ये समस्या है, जो सालों साल की समस्या थी, लगभग 20 साल 20 से 25 साल पुरानी समस्या थी, समाधान नहीं हो रहा था। जब एक पंचायत बनती थी उस समय की समस्या है, तो तीनों पंचायतों में समस्या। तो संत रामपाल जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई गई, जी बिल्कुल, अरदास लगाई गई, और आज उसका समाधान हो गया। 8 घंटे में ही समाधान, 8 घंटे में ही समाधान हो गया। हाँ जी। तो इस सोच के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जो वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली मर्तबा की तस्वीर नहीं है, इससे पहले हम जब हरियाणा बाढ़ की चपेट में था तब न जाने कितने गांव के पानी निकालने की व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने की, उनकी टीम ने की। फिलहाल मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज की टीम के सदस्य हैं, उनसे जानेंगे कि लगातार जिस सोच के साथ संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरह की जागृति जो है वो समाज के अंदर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जो है वो लाना चाहते हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी, बताएं एक बार फिर, संत रामपाल जी महाराज ने गांव बाड़ू की वर्षों पुरानी मांग थी, समस्या थी, उसका समाधान मात्र 24 घंटे में किया गया। क्या कहना चाहिए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए, भगवान है ये, और इस जनता की भलाई के लिए आ रहे हैं। जैसे ही हमारे प्रधान जी वहाँ गए, प्रार्थना लगाई, हमारे को आदेश दिए, आदेश देते ही यहाँ सर्वे की टीम आ गई। टीम आते ही गुरुजों ने वो सर्वे पास कर दिया। पास करते ही सुबह यहाँ 5 बजे गाड़ी आ ली थी, और एक गांव इससे पहले करके आए थे, और जैसे ही गाड़ी आते ही हम यहाँ 11:30 बजे पहुँचे थे। 12 बजे या 12:30 का टाइम होगा। यहाँ इनके सामने ये गाड़ी उपलब्ध करा दी है गुरुजों ने। ये कमी रहेगी तो इनकी रहेगी। गुरुजों ने तो इन्होंने 12,000 फुट पाइप मांगे थे, 24,000 फुट सर्वे में पाइप पाए गए, 3 मोटर पाई गई, वो गुरुजी के आशीर्वाद से। तो ऐसी क्या समस्या थी जिससे कि लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी बीमारियों की चपेट में जो है वो आ सकते थे अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता? देखिए, ये गंदा पानी हो रहा था। गांव में 3 जोड़ हैं,
उनका पानी निकलने की सुविधा कहीं नहीं थी। और हमारी सर्वे में पाया गया कि वो कई कई किलोमीटर वो लाइन जाएंगी और वो इनसे समाधान हो नहीं रहा था। और गुरुजी पूछा दे लाइन आना अमेरिका ताई, ये तो 2-3 किलोमीटर की थी। वो सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता का यो है मतलब वो सुख सुख दे दुख ना दे। यो सारा मानव उसी का है। वो अपने जैसे बाप अपने बच्चों की परवरिश करता ना, ऐसे परवरिश करता है इनकी। इतनी जल्दी तो पिता भी अपनी बेटे की नहीं सुनता जितनी जल्दी आप संत रामपाल जी महाराज ने अपने इस गांव की सुनी या जो परेशान लोग हैं उनकी सुनते हैं। ये हमारे पिताएं तो हैं, ये इनके बच्चे हैं। पिता ने बच्चे की इतनी चिंता हो है, उन्होंने जैसे ही ये गए उससे भी जल्दी यहाँ पाइप पहुँचा दिए। तो किस सोच के साथ काम कर रहे हैं? लोगों का ये भी कहना है, ये मेरे शब्द नहीं है, लोगों के शब्द है, कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर इस तरह की मुहिमें चलाई जा रही हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि आगामी समय में जो है वो चुनावी तैयारियां जो है हो सके, राजनीति में कदम रखा जा सके। कभी भी नहीं। ये संत है, आम आदमी नहीं है, आम संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा सृष्टि का करता है। ये जो सृष्टि का करता वो फुल फलैश हो है, सारी चीज़ें को कमी थोड़ी है, समर्थ है, सक्षम है। वे राजनीति में ना हम नहीं जान देते, आप तो जबाओगे। तो राजनीति नहीं है, नहीं करना चाहते तो फिर क्या करना चाहते हैं, किस उद्देश्य से काम? ये धर्म नीति है। जो भगवान आते हैं ना, वे धर्म नीति से चलते हैं। यही लोगों को पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर भगवान आ रहा है, ऐसे काम भगवान ही कर सकता है। यानी सोच कुछ बड़ी है, भारत को कहीं आगे ले जाने की है, भारत को कहीं ना कहीं और भारत को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक ले जाने की है, राजनीति का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल, भारत नहीं, विश्व को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, सोने की चिड़िया बनाओगे। यानी कि एक बार फिर तैयारी है सोने की चिड़िया बनाने की। बिल्कुल, ये सीमाएं नहीं रहेंगी। यो भारत देश, यो पाकिस्तान, यो अमेरिका, यो बलोचिस्तान, ये सब खत्म हो जाएंगे। सारे देशों की कोई सीमा नहीं रहेगी। सुख से कलयुग में सतयुग आ जाएगा, ऐसा माहौल बनाओगे और सभी जनता सुखी से रहा करेगी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से गांव बाड़ू में समस्या थी उसका निदान जो है वो 24 घंटे में मात्र कर दिया गया, कि जबकि काफ़ी वर्षों पुरानी मांग थी, सरकार प्रशासन मंत्रियों के चक्कर लगा चुके थे यहाँ के लोग, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भगवान उसी को कहते हैं जो क्षण भर में समस्या का समाधान कर दे। आज संत रामपाल जी भगवान जी ने बालू गाँव की तालाब भराव की समस्या को सेकंडों में हल कर दिया, इस समस्या का समाधान कर दिया जो 25-30 साल से ये समस्या बता रहे थे। कल हमने देखा भी था, आज भी देखा है, इनके जो तालाब हैं आज भी ओवरफ्लो हैं। यानी कि एक बीमारी का एक प्रांगण में पनप रही है, उससे भी संत रामपाल जी भगवान जी ने इनको बचाया है। आज एक और मुहिम देखी गई कि जो किसान मजदूर है उनको बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज गाँव बालू में 24,000 फीट और 3 मोटरें जो है वो दी गई। बिल्कुल सर, देखो सर, हरियाणा की गली गली में आजकल एक नारा है, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज खड़े होते हैं। मैटर जितना बड़ा होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी उनका सोल्यूशन करेंगे। ये बात हरियाणा वाले बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर मैं साउथ हरियाणा की बात करूं तो वो इस चीज़ को पहले ही जान चुका था। अब जैसे आज बाड़ू गांव की बात करें तो कल ये पंचायत गुरुजी के चरणों में गई थी, वहाँ गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी पर इन्होंने फूल बरसाए, गुरुजी ने नेक्स्ट डे ही इनको मोटर और पाइप की बारिश कर दे। ये फूल बरसा के आए, संत रामपाल जी ने इनके ऊपर मोटर और पाइप की वर्षा कर दे। और जो 15 से 20 साल कल्याण हल्के का सबसे ऐतिहासिक गांव है, ये 4 पंचायतों का गांव है, जहां कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय पता नहीं कितने बड़े बड़े एमएलए बन के जा चुके, मंत्री बन के रह लिए, मतलब एक बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी इस गांव को नहीं दे पाए। काफ़ी लोगों से हमने बात की, जब लोगों की बात सामने आई कि मंत्री सरकार प्रशासन के चक्कर काट चुके हैं, जूतियां घिस चुकी थी काफ़ी सालों से, लेकिन 24 घंटे के अंदर मात्र संत रामपाल जी महाराज ने इनकी समस्या का समाधान कर दिया। संत रामपाल जी ने इनकी जूतियां नहीं घिसाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पाँव, प्रशासन और सरकार ने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, राजनेताओं ने इनकी जूतियां घिसवाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जूतियां पहनाई हैं। गली में पानी नहीं रहेगा, जूती पहन के निकलना, हाथ में उठा के मत घूमना। काफ़ी समस्या थी गाँव में। समस्या सर क्या बताएं, गांव वालों के मुख से ही आप सुन रहे होंगे, 15 से 20 साल इस गांव तक में पानी आ जाता था, थोड़ा सा बारिश का पानी आया, तीनों तालाब इनके ओवरफ्लो हो जाते थे। मांगा इन्होंने 12,000 फुट पाइप,
सर्वे टीम ने किया कि आपको तो 24,000 की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 24,000 फुट पाइप दिया इनको। कहते हैं ना, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो धन का भूखा वो साधु भी नाई। संत रामपाल जी महाराज भाव के भूखे हैं, इन्होंने भाव दिखाया, संत रामपाल जी ने इन पे अपनी दया दृष्टि। वैसे क्या सोच लेकर चल रहे हैं, क्या जागृति जो है वो लाना चाहते हैं? सोच इस देश को विश्व गुरु बनाने की है। संत की पहचान दो ही तरीके से होती है सर, या उनके ज्ञान से या उनके काम से। काम आप लोग देख रहे हो, और ज्ञान में संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों शंकराचार्य को चुनौती दी ज्ञान चर्चा के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक आज तक इस देश में नहीं है, उनकी चुनौती स्वीकार करके। तो विश्व को, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की नीति है। जैसे कि हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग इस सेवा को लेकर क्या कहना चाहते हैं, तो और भी मेरे साथ हैं। बताएं भाई साहब, जिस तरह से गांव बाड़ू काफ़ी सालों से एक समस्या से जूझ रहा था, पानी की निकासी नहीं थी, जोड़ों में बीमारी फैलने का जो है वो खतरा गांव में बना हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज ने उनकी समस्या का निदान किया। संत रामपाल जी महाराज हर जगह ऐसे ही काम कर रहे हैं। हर गांव में पिछले सीजन में 9वां महीना से लेकर के 12वां महीना तक 400 गाँव को ऐसी समस्या का समाधान किया था। यह पानी निकालने की बात हो या पानी लाने की बात हो, तो वहाँ पर सिर्फ 24 घंटे का टाइम गुरुजी देते हैं और वहाँ पर उस समस्या का समाधान कर देते हैं। कितनी समस्याओं का समाधान कर दिया गया, क्योंकि आप लगातार जो है इस तरह की मुहिम के साथ जो है हिस्सा बनकर साथ साथ चलते हैं? जैसे घर बनाना है, गरीब लोगों का घर बनाना है, किसी को गोद लेना है, या बच्चे छोटे हैं, उनको जब तक वो कमाने योग्य नहीं होते तब तक उनको शिक्षित करना है, खाने पीने का सामान है, सब कुछ गुरुजी पूरा गोद ले लेते हैं। ऐसा हजारों गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बना दिए हैं। और पाइपों की सेवा तो लगातार गुरुजी ने ऐसा। गांव बाड़ू में कितने फीट पाइप दिया गया, क्या कुछ दिया गया? गांव बाड़ू में 24,000 फीट पाइप, 3 मोटरें, और जितना भी सलोचन वगैरह जो भी सामान लगता है वो सारा सामान गुरुजी ने दे दिया। कि अब समस्या का समाधान गांव बाड़ू की जो थी, जो काफ़ी वर्षों से उसका हो गया है, समाधान हो गया। अगर नहीं हुआ तो गुरुजी ने ये भी बोला है कि अगर नहीं हुआ है तो दोबारा बता देना, दोबारा करवा दें। जो फिलहाल मौके की तस्वीर गांव बालू की है, जहां हम पहुंचे थे कि जो काम पिछले 20-25 साल से कोई भी सरकार नहीं करवा पाई, या कोई भी मंत्री नहीं करवा पाया, या जिला प्रशासन नहीं करवा पाया, उस समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 24 घंटे में किया। आप इस वीडियो को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।